जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में आज देश में मंदिर मस्जिद को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर चर्चा होगी। सम्मेलन में जमीयत इसे लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इससे पहले शनिवार को अध्यक्ष महमूद असद मदनी ने कहा कि बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमानों से सीखे। हम तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देश का नाम खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जमीयत उलेमा शांति को बढ़ावा देने और दर्द नफरत सहन करने का फैसला करते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है। बातें तो बहुत लोग राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र रक्षा की, राष्ट्र सुरक्षा की करते हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में संगठन के अध्यक्ष महमूद असद मदनी भावुक हो गए। संबोधन के दौरान उनका गला रूंध आया, आंखें भर आईं। इस दौरान मदनी ने कहा कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया। महमूद असद मदनी ने अखंड भारत की बात पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किस अखंड भारत की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए आज राह चलना मुश्किल कर दिया है। ये सब्र का इम्तिहान है। और अगर हमने उन्हीं के लबो-लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। जमीयत के सम्मेलन में महमूद असद मदनी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही हमारा मंत्र है। सरकार ने सबके लिए काम किया है, सबको आवाज दिया है, इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। इस तरह का बयान अनुचित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीबों को मकान मिले हैं, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई हैं और सब लोग हैं। इस प्रकार की बातें भारत के संदर्भ में कहना बिल्कुल उचित नहीं है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की डॉक्यूमेंट्री में सावरकर को गद्दार बताए जाने पर विवाद गर्मा गया है। पीएफआई ने सावरकर की जयंती पर वीडियो डॉक्यूमेंट्री जारी करके वीर सावरकर को अंग्रेजों का दास बताया और उन्हें गद्दार कहा, जिसके बाद वीएचपी समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों ने पीएफआई पर हमला बोला और कहा कि आतंकी सरगना राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हिंदू महासभा ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। नागपुर के रामनगर के प्रसिद्ध मंदिर में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद नवनीत राणा ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि महाराष्ट्र में उनके हनुमान चालीसा पढ़ने पर विवाद क्यों है, इसका विरोध क्यों हो रहा है। नवनीत राणा ने कहा कि आज शनिवार है और वक्त आ गया है कि मेरे महाराष्ट्र से शनि को जाना चाहिए। माझे लोकांना जे त्रास, जे पूर्ण महाराष्ट्राची जनता त्रस्त आहे, हे त्रास गेला पाहिजे आणि शनी लवकरात लवकर महाराष्ट्रातून दूर झाला पाहिजे। त्याच्यासाठी मी संकट मोचनाचे मंदिरात मी साकडा घातला आणि प्रार्थना केली की हे शनी लवकरात लवकर महाराष्ट्राकडनं दूर व्हावे। आम आदमी पार्टी ने 2 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित शख्सियतों को राज्यसभा सदस्य के तौर पर नामित किया है। इनमें पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले पद्मश्री संत बलबीर सिंह सींचेवाल और पंजाबी कल्चर से संबंधित पद्मश्री विक्रमजीत सिंह साहनी का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी घोषणा की। अस्पताल का करते हुए जो श्री पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे लोगों का सिर शर्म से झुक जाए। पिछले 8 साल में हमने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने की कोशिश की। हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के गरीबों की सेवा की और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। पूर्व
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने दिल्ली के स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले IAS दंपत्ति का बचाव किया। बदायूं पहुंची मेनका गांधी ने कहा कि IAS खिरवाल दंपत्ति को साजिश के तहत दिल्ली से हटाया गया है। मेनका ने कहा कि मैं खिरवाल दंपत्ति को अच्छी तरह जानती हूं। उन पर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह झूठे हैं। मेनका गांधी ने केंद्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि ये कौन सा तरीका है कि किसी को भी उठाकर कहीं भी फेंक दिया। कर्नाटक की मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 12 स्टूडेंट हिजाब पहनकर कैंपस में दाखिल हुए। इन छात्राओं को क्लास में एंट्री करने से रोक दिया गया। मामला बढ़ने पर कॉलेज की प्रिंसिपल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं अपनी बात पर अड़ी रहीं। इसके बाद छात्राएं लाइब्रेरी पहुंची तो वहां भी उन्हें एंट्री करने से रोक दिया गया। जब छात्राओं को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया तो वो अपने घर लौट गयी। आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने आर्यन खान के ड्रग्स केस के बाद रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स केस में भी वही इंक्वायरी करने की मांग की है जैसे आर्यन खान के केस में की गई। रिया और शौविक के पास भी ड्रग्स नहीं पाए गए थे, उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस केस पर ध्यान दें। सभी बातों को करीब से देखा जाना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने उन्हें विदेश यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि जैकलीन को आईफा अवार्ड के लिए अबू धाबी जाना है। वो 31 मई से 6 जून के बीच तक अबू धाबी ट्रैवल कर सकती हैं। अनंतनाग के बिजबेहड़ा इलाके में कल आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई जिसमें 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। इनकी पहचान अशफाक गनकी और यावर अहमद के रूप में हुई है। अशफाक बिजबेहड़ा का ही रहने वाला था और हाल ही में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था, जबकि यावर अवंतीपुर का रहने वाला है। इससे एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवंतीपोरा में अभिनेत्री अमरीन के 2 कातिलों को ढेर कर दिया था। 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 27 मई तक बद्रीनाथ धाम में 3,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। 2 साल बाद यात्रा शुरू होने पर यात्रियों की भीड़ का अनुमान था, लेकिन इसके मुताबिक इंतजाम नहीं किए गए। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह जाम लगा है। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच छिंदवाड़ा में अलग तरह का विवाद सामने आया है। राम मंदिर आए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वहां साईं की मूर्ति देखी तो तुरंत हटाने के आदेश दे दिए। इसके बाद बड़ी माता मंदिर से साईं की मूर्ति को हटा दिया गया। यही नहीं, टाइल्स पर लगी एक साईं की तस्वीर को भी हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, बात इससे भी आगे बढ़ गई है। विवेकानंद विचार समिति ने फैसला किया है कि घरों और मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाकर एक अलग से बने साईं मंदिर में रख दी जाएंगी। बागेश्वर के जंगल में भीषण आग का दौर फिर शुरू हो गया है। तस्वीरें बैजनाथ और गढ़खेत रेंज के जंगलों की हैं, जहां दूर तक आग लगी हुई है। बैजनाथ रेंज के जंगल बुरी तरह से धधक रहे हैं। कुछ दिन पहले बारिश से जंगलों की आग बुझ चुकी थी, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही फिर से आग लग गई है।